Okay, so MCQ2, we will start. MCQ2 question number 1. ये आप लोग का यहाँ पे डिस्कस हो रहा है. चलिए MCQ2 question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लगा, बोथ U and V वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर व्हेन U is 10 V is 15. दोनों डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं. तो 10 में है तो वो 15 है. Which of the following is not possible pair of the correspondence? तो 2:3 बिल्कुल पॉसिबल है. 8:12 बिल्कुल पॉसिबल है. देखो बेटा U by V कांस्टेंट है डायरेक्ट वेरिएशन में. तो U by V अगर मैं बात करता हूँ 10/15 तो ये तो सिंप्लीफाई होकर 2/3 आएगा. तो चेक करते चलो तो C नहीं आएगा. डेफिनेटली C इज नॉट पॉसिबल. 3/4 है C तो, है ना. बहुत ही आसान. इसमें क्या डाउट नहीं थी. सेकंड, थर्ड में assuming land to be uniformly fertile, the area of the land and the yield on it vary. भाई जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा यील्ड होगा. तो डायरेक्ट वेरिएशन होगा ना सर. यस यस यस. सर मुझे अभी भी फर्स्ट वाला नहीं समझ में है. क्या डाउट क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में डाउट क्या जा रहा है? मेरे को तो यही नहीं पता चल रहा है. डाउट क्या है इसमें? आप क्या सोच रहे हो? व्हाट यू आर थिंकिंग इज गोइंग रॉन्ग? सर मतलब करना क्या है, दैट ओनली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. अरे बेटा ये तो क्वेश्चन इज सेइंग u and v आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो u इज प्रोपोर्शनल टू v, सो u by v इज कांस्टेंट. यस. इसके अलावा और करोगे भी क्या आप? मैगी थोड़ी बनाएंगे इसका. क्वेश्चन बोला u v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो u प्रोपोर्शनल टू v है तो u by v कांस्टेंट. यही तो चैप्टर की शुरुआत है. सबसे पहला स्टेटमेंट तो यही लिखा है अपन ने चैप्टर में. यस. और क्या करेंगे? इसको गलत करने के लिए मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा तो गलत होगा. गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन ऐसा है, इसको गलत करना इज अ गुनाह. ओके सही तो हो ही जाएगा. गलत करने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा कि गलत करूं कैसे इसको मैं. समझिए मेरी बात आप. ओके चलिए आगे. थर्ड हो गया ना. फोर्थ, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. आप थर्ड वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा थर्ड वाले में क्या बोला? लैंड टू बी यूनिफॉर्मली फर्टाइल. मतलब लैंड यूनिफॉर्मली फर्टाइल है तो अगर एरिया ऑफ लैंड बढ़ेगा तो उसमें से प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, उसका यील्ड ज्यादा होगा. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ. तो सर आंसर डायरेक्ट विद ईच अदर. more the land, more the yield that we get from the land. भाई ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा चीजें मिलेगी जमीन में से. यस सर. सर 1 मीटर स्क्वायर में से जो यील्ड होगा और 10 मीटर स्क्वायर में से जो यील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना. ज्यादा एरिया ज्यादा यील्ड. नेक्स्ट फोर्थ वन, द नंबर ऑफ टीथ एंड द एज ऑफ. देखो क्या नंबर ऑफ टीथ एंड द एज ऑफ अ पर्सन वेरी. भाई अभी इसको कैसे कंसीडर करेंगे? तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है. इंसान की उम्र से दांत का क्या रिलेशन है? बढ़ते हैं घटते क्या होता है? पता नहीं. मेरे तो 10 साल से 32 के 32 ही है. कम ज्यादा नहीं हुआ है. बढ़ते दोनों से बढ़ते हैं तो फिर आप बढ़ा दें उसको. एज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ टीथ इंक्रीजेस. ठीक है. क्वेश्चन कोई रिलेवेंट नहीं है. ठीक है ना. जाने दो इसको. फॉरगेट. आगे चलें क्या? हाँ भाई मैंने तो ऐसे देखा जितना ज्यादा एज होगा तो दांत तो खत्म हो जाते हैं लास्ट में जाके. 60-70 वालों के दांत ही नहीं होती. आप लोग का क्या? सर नाइदर डायरेक्ट नॉर इनवर्सली. नहीं सर, समटाइम्स डायरेक्टली समटाइम्स इनवर्सली. अरे फर्जी क्वेश्चन. हटाओ इसको. नेक्स्ट फिफ्थ देखो. ठीक है ना. ये तो नहीं फिफ्थ नहीं, 10th 6 7 8 9 10. 10th में देखो both x and y are direct proportion to each other. Then both x and y are in direct proportion. x directly proportional to y. Then x. Question incomplete. सर्कल कर दो. नेक्स्ट 11 12. सर 13 में क्या लगा? if two quantities x and y vary directly then. अच्छा x और y डायरेक्टली वेरी कर रहा है. अच्छा ऐसा ही तो नहीं था ऊपर 10th वाला भी कुछ अपन ने 9th वाला. सर बट उसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं ऑप्शन. कुछ भी नहीं है. चलो ठीक है. 13 देखो. अगर x y वेरी कर रहा है डायरेक्टली मतलब x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ
x माइनस वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, हाँ बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है ये। इसमें से तो चारों में अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करूं तो बी आएगा, बी। क्योंकि देखो अगर x और y डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर x कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट है, x बढ़ रहा है तो y बढ़ेगा, तो x प्लस वाई भी बढ़ेगा, है ना। x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो x माइनस वाई का डिफरेंस बढ़ सकता है, घट सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इसमें 13th वाले में भी सर्कल कर दे। सर कंक्लूजन आपने अगर 13 में ऑप्शन ए करे तो किस बेसिस पे को करेंगे? y कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? y remains यस constant with respect to something should be constant, no, किसी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। 13th भी यस क्वेश्चन फ्रेम्ड ही गलत है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसके अंदर। 13th को भी सर्कल कर दो। नेक्स्ट 14th। तो अच्छा 14th, यस। एक चीज और समझो, अब मैं आपको बताऊं, इन चारों में से प्रोबेबल कांस्टेंट कौन रह सकता है पता है? प्रोबेबल कांस्टेंट बी रह सकता है भाई। एक 5 है, दूसरा 10 है, एक 10 हो गया, दूसरा 20 हो गया। अब देखो उसमें भी कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो चांसेस तो बी के होते, लेकिन हमेशा बी नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लली इस क्वेश्चन को भी आप सर्कल कर दें, इनकरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है, सर्कल कर देना भाई। जिसने बुकलेट बनाया है तो उससे मुझे भी पूछना पड़ेगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। आ जाओ 14th, 15th, 16th, ठीक है। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने बनाया तो देयर हैज टू बी समथिंग, तो कुछ डेटा मिसिंग है उसके अंदर, ठीक है ना। वंस वी गेट द डेटा वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओके। यस नेक्स्ट सर 15। 15. If the distance traveled by rickshaw in an hour is 10 km, then the distance traveled by the same rickshaw with the same speed in 1 minute is how much? तो स्पीड दिया हुआ है 1 आवर में 10 किलोमीटर, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर मिनट में बता दो आप क्या होगी, बता सकते हो ना। हाँ सर नाजरा इसमें डाउट क्यों जा रहा है आपको? 60 minutes, so 1000 into 10 of a meter, 60 minutes, so how much in 1 minute? Cross multiply 1000 into 10 by 60 is x, कट गया 1000 by 6, 1000 by 6, 500 by 3, yes, डी आ यस जाएगा 500 by 3, डी आ गया। नेक्स्ट, ओके डन हो गया, खत्म। नेक्स्ट हॉट्स में आ जाए, हॉट्स में। सर हॉट्स Yes. तो आप सारे ही सॉल्व कर दो सर और सारे सेकंड। मसले हैं। सर मतलब चलो बेटा, सारे सॉल्व मत करो बट सबके आंसर्स तो बता दो ठीक है, चलो फर्स्ट का आंसर क्या रहा है? आप लोगों ने सॉल्व किया ना, तो सब हाँ मुझे बताते यस जाओ, यस सर। ठीक है। सर वेट वन खोलने दो पहले। 1:3 एक एक बताते जाओ मुझे, ठीक है ना। चलो पहले से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आंसर की बना लो आप। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक, जितनी भी बैचेस मैं पढ़ाता हूँ और जब जितनी मैंने पढ़ाई है, सबसे आलसी बैच तो मुझे आप लोगों की ही लगी। किसी के भी करेक्शंस मेरे पास नहीं आए। बाकी मेरे पास 9th के सारे करेक्शन आ गए, 10th वाले बेचारे मेहनती है, सारे करेक्शन आ गए। सबसे ज्यादा मेहनती 11th वाले हैं, सारे करेक्शन भेज दिए उन्होंने। 12th वालों ने करेक्शन भेज दिए, लेकिन हमारी 8th की बैच ऐसी है जिस कोई करेक्शन करता नहीं है, ना ही कोई करेक्शन मेरे पास आया। सबसे लेजी बैच, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो तुम लोग को नाम अच्छा करना है अपना, हाँ नाम खराब करोगे। आज भेज दूंगी सर फिर जब मैं दूसरी बैच में जाऊं तो मुझे फक्र से बोलना है, अरे मेरे 8th के बच्चे देखो कैसे करेक्शन करते हैं, तुम लोग को सीखना चाहिए उनसे। एक चीज बताऊं, उस दिन मैंने डाउट ग्रुप में आपको डाउट डाला था, मालूम है? 8th के मैंने एक डाउट पूछा था आपसे, परसेंटेज वाला हाँ क्वेश्चन। सर यस सर। तो वो डाउट एक्चुअली 10th का एक टॉपर स्टूडेंट है उसकी तरफ से मुझे आया था। एनटीएससी के वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको डाउट आया था। तो मैंने कहा मैं क्यों सॉल्व करूं, हमारे बच्चे ही कर लेंगे। तो मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया, आप लोगों ने सॉल्व कर दिया और मैंने उनको भेज दिया, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखते ही चलना है, ठीक है ना, लाइफ में बहुत काम आएगा। यस यस होशियार तो बहुत हो आप लोग, थैंक यू मेहनती हो सर गए, ठीक है ना। चलो आ थैंक यू जाओ, सर। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहा है? 3:1। 1:3 1:3। चेक कर लो एक बार नाजरा, 1:3 आ जाएगा ना, रेशियो आपने सर उल्टा ले उन्होंने लिया। ए एंड बी का पूछा है, तो ए का ए तो रेशियो 3 टाइम्स वर्क करता है वो।
B के कंपेयर। हाँ सर 3:1 आना चाहिए वैसे। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ सर। ना मेरा सही हो गया, ठीक है ना? 3:1 देख लो। हाँ यस 3:1। सर नेक्स्ट सेकंड डाउट है मुझे। मुझे नहीं। सेकंड, X persons can complete a work in 5 days. Why days? सर मेरा And आंसर आ 3X गया। persons. अच्छा, ओके चलो चेक कर लेते हैं। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लो। X persons can complete in Y days. So 3X persons will complete in Y by 3 days. Yes? यस सर। यस सर। Because XY तो is मैंने constant. सोचा था मैं सोचा डायरेक्ट लिखूं कि नहीं लिखूं, इसलिए मुझे कंफ्यूजन थी। डायरेक्ट लिखो ना। 3X वर्कर हो गए तो टाइम Y by 3 लेंगे तभी कांस्टेंट रहेगा। यस सर। ये लिख लिया। And X by 3 persons can complete the same work in 3Y 3 days. बाय। मास्टर हो Yes. गए, मास्टर ओरली आंसर दे रहे हो क्या बात? थर्ड, यस नेक्स्ट थर्ड क्या क्या आंसर आता है? 500 लीटर। यस सर 500 लीटर। वेनिया का क्या रहा है? वेनिया Yes, sir. 500 liters only. ओके, तो वेनिया यू आल्सो गिव मी आंसर्स, नो व्हाई यू नॉट गिविंग? Yes, sir. ठीक है ना, तो आपसे भी मुझे आंसर चाहिए। जिन जिन्होंने सॉल्व किया सभी को आंसर्स देना है, यस सर। ठीक है ना? कशिश दे सकती है, पंथ अगर दे सकते हैं, जो जो दे सकते हैं यू गिव योर आंसर्स, ठीक है ना? तो हमें पता चले, और अगर मैच नहीं करता है तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे। ओके नेक्स्ट फोर्थ। डाउट। सर 1 man is equals to 2 women। Okay, Doubt. चलो fourth तो I'll have to do. In a unit time, the work done by 3 men and 5 women is equal to work done by 2 men and 7 women. And the work done by 1 man is equal to the work done by dash women. अच्छा देखो उसने क्या बोला, अगर टाइम हम सेम रखते हैं, मान लो एक दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो वर्क डन बाय 3 men, तो एक मैन अगर x डेज में काम कंप्लीट करता है, एक मैन, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1/x काम कर देगा 1 डे में। यस सर। तो अब हुआ क्या, 3 मैन हमने काम करने के लिए लगाए। कितने मैन लगाए? 3 मैन। 3 men। तो 3/x काम किया उन्होंने एक दिन में, और 5 वुमेन लगाए, तो 5/y हो गया। 5/y। 5 डेज वुमेन को लगता है काम करने में, तो 1/y वर्क कर देगी 1 डे में वुमेन। और सर सेम ही रेशियो 2x + 5y है। अभी देखो 3/x + 5/y है, ठीक है ना? और ये काम हम लोग मान के चलते हैं। देखो आप चाहो तो 10 दिन लिखो, 12 दिन लिखो, 15 दिन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन लिखो तो एक दिन में काम कंप्लीट हो गया, ठीक है? नाउ दिस सेम वर्क सेम टाइम में 2 मैन और 7 वुमेन भी काम कर सकते हैं, तो 2 मैन और 7 वुमेन। इज इट क्लियर? यस तो सर। क्या मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये इधर चला जाएगा, ये Yes, 1/x हो जाएगा और ये 2/y हो जाएगा। यस सर। ओके, तो जो एक मैन काम कर सकता है वो 2 वुमेन मिलकर काम करेंगे, वो इसने सर मेरा पूछा। राइट है। यस, सो द वर्क डन बाय 1 man is equal to the work done by 2 women. 2 men। ओके, यस सर। वर्क डन, वर्क डन। यस सर। देखो आंसर की बनाते हुए चलो आप लोग, ठीक है ना? आंसर आंसर की बना बनाते हुए। यस सर इस बार बना रहे। वाह, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। 10 चैप्टर हो गए आपके और आप 11वें चैप्टर में आंसर की बना रहे हो मेरे लिए, ठीक, थैंक यू, आई फील सो स्पेशल। चलो अब आगे 11th। सर 5th 11th का Fifth. सर। चलो 6th 11th चैप्टर हो गया। 20 days। 10 days. 20 days। अच्छा 5th का भाई वैनिया आपका क्या है? So 30 days is coming. बढ़िया, गुड गुड गुड। अब देखो x y z टुगेदर कैन कंप्लीट इन 10 days, है ना? सो कैन आई से दैट 1/x 1 बाय, देखो x y z को मैंने क्या मान लिया पता है? इसको x डेज लगता है काम कंप्लीट करने में, y को y डेज लगता है काम फिनिश करने में, z को z डेज लगता है काम फिनिश करने में। नाम के हिसाब से हमने दिन भी दे दिया। इज इट क्लियर? Yes. तो Yes, 1/x 1/y और 1/z इन्होंने एक एक दिन में काम किया होगा, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा मिलके? 1/10। वैसे ही एक x ने किया और y ने किया, तो वो कितने दिन में? 1/20 में। तो पूछ रहा है z अलोन, भाई इसको इसमें से घटा दो ना आप। यस सर मैंने वही किया। तो 1/z विल बी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, तो कितना आ जाएगा? Yes. 10/200। यस और नो? Yes. यस सर। सर 20 days। 1/20, तो z कितना आ जाएगा? 20 आ 20 days। जाएगा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? इट टेक्स 20 20 days days to for finish Z। the work for z. yes, Yes. sir. यस सर। बहुत बढ़िया, लिखते चलो। सर 6th, 6th Doubt. डाउट। Doubt. then ratio of the number of days required by A, B, C to finish a piece of work is this. Then the ratio of the rate of work is,
अरे जिसको ज्यादा दिन लगेंगे, मुझे एक चीज बताओ, जिसको ज्यादा दिन लगेंगे वो उतना धीरे काम करेगा ना। हाँ यस सर। अब अगर इसको 5 days लगता है तो इसको 10 लगता है और इसको 15 लगता है। यस सर। 5 days लगता है, 10 days लगता है और 15 days लगता है। याद करो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था जब पैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, याद है? सर बट यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ ना टोटल, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, टोटल उसने नहीं दिया, उसने क्या बोला, रेशियो ऑफ द रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क कितना होगा? 3:2:1। बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। अच्छा भाई मान लो वर्क है वो 30 days का है, कितने दिन का काम है? 30 दिन का काम है, ठीक है? यस। ओके, अब ध्यान से समझो, ये 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ 6 बार काम कर लेगा। 6 times he will finish a work। 6 बार एक काम कर लेगा। ये कितनी बार करेगा? 3 बार। और ये कितनी बार करेगा? 2 बार। यस, so 6 times he's worked 3 times, he's worked 2 times. So can I say that 6 is to 3 is to 2? सही है ना? यस। Yes. ठीक है, यस। देख लो 6 is to 3 is to 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। रेट ऑफ वर्क 3 is to 2 is to 1 नहीं आएगा, 6 is to 3 is to 2 आएगा। ओके, यस। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो 1/3 1/2 और 1 आ जाता आपके पास, ठीक है? यस 1 आ जाता, 1/3 आ जाता और 1/2 आ जाता, ठीक है ना? यस सर। थोड़ा उल्टा मैंने लिख दिया, बीच वाला 1/2 फिर 1/3 आएगा। उल्टा लिख दिया ना, 2 का उल्टा 1/2 और 3 का उल्टा 1/3। ओके, नेक्स्ट 7। सर 7th में 2400, 1600 और 1200। 1200। यस सर। वेरी गुड, 2400 1600 और 1200। पहली बार आप लोगों ने मतलब जाके नोट्स रिवाइज किया और क्वेश्चन किया है, वरना होता तो ये भी डाउट ही। ठीक है ना, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। नोट्स रिवाइज करो आप, बहुत अच्छे। नेक्स्ट 8। 6 Yes, sir, days and doubt. 12 days. 6 days and 12 days. 2 persons X and Y can do a particular job in 36 days. If X ability to do the work is twice that of Y, मतलब X days इसको फिनिश करने में लगता है, Y days इसको फिनिश करने में लगता है ना? तो 1/X वर्क करेगा और ये 1/Y वर्क करेगा, ठीक है? और एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 1/36 काम होगा, है ना? Now X ability to do the work is twice that of Y. मतलब X की एबिलिटी जो है काम करने की वो डबल है, बोल सकता हूँ 1/X इसकी एबिलिटी है, वो डबल है। इज इट क्लियर? यस सर। भाई X तो सर इससे हम y निकाल लेंगे ऐसा। बिल्कुल। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/X हो जाएगा 2/Y, तो 2/Y प्लस 1/Y इज 1/36, तो 3/Y आ जाएगा 1/36, तो Y आ जाएगा 108। 108 दिन लगेगा Y को करने में, यस सर। है ना? अच्छा नीति देखो आपका गलत क्यों हो गया, आपने क्या आंसर दिया था मुझे? 24 and 12 हाँ I think, yes? सर, क्योंकि मैंने 1/x plus 1/y नहीं लिखा था, डायरेक्ट x plus y is equal to 36 ऐसे लिखा था। बिल्कुल, देखो ठीक है ना, ध्यान से करो आप। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 36 दोनों मिला के कर रहे हैं तो इंडिविजुअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यस सर। अच्छा, अब अगर सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर तो x कितना आ जाएगा? 54 days। यस, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। डाउट। डाउट। अरे ये तो क्लास में करवाया नहीं था कि मैंने आपको? सर 9th वाला नहीं करवाया। हाँ सर, नहीं करवाया। चलो कर लेते हैं, 10th वाला कराया था। ओके। A certain number of men can do a job in 10 days. कुछ लोग हैं 10 दिन में काम कर रहे हैं, 6 घंटा रोज काम कर रहे हैं। Now if the number of men is decreased by 1/3 men कम हो गए, तो अब कितने दिन में वो लोग काम कंप्लीट करेंगे? 9 घंटा अगर वो लोग काम कर रहे हैं। If the number of men in decreased by 1/3, then in how many days can the remaining men complete the work working 9 hours per day? अच्छा ठीक है, देखो पहले तो काम की बात करते हैं, वर्क, ठीक है? करने की एबिलिटी सबकी बराबर है। अगर x इंसान मैंने काम करने के लिए रखे और हर एक इंसान की एबिलिटी काम करने की, लेट्स से a एबिलिटी है उसकी, x इंसान रखे, हर एक की करने की कैपेबिलिटी a है, 1 घंटे में, कितने घंटे में?
कैपेबिलिटी उसकी ए काम करने की है 1 आवर के अंदर। अब कितने घंटे काम कर रहे हैं बेचारे? 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो जाके काम कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन कर रहे हैं? 10 days। इज इट क्लियर? Yes, sir. X man, A is the ability to work in an hour, या काम कंप्लीट कितना करते हैं एक घंटे में, वो A है। और 6 hours एक दिन में कर रहे हैं और 10 दिन के लिए कर रहे हैं, तब जाके काम कंप्लीट हो रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? So Yes, if you sir. understand, the work is directly proportional to the number of men working. It is directly proportional to the capacity of men working. It is directly proportional to the number of hours they are working, and it is also directly proportional to the number of days they are working. Is it clear? Yes. Now, in the second scenario, same work is to be finished, but the men have become x by 3. Their capability remains same. Working hours increase to 9 hours, and you have to find out the number of days. So let's say it is D. तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? तो x into a into 6 into 10 is equal to x by 3 into a into 9 into d. x से x कट गया, a से a कट गया, यहाँ पे क्या जाएगा? 3 1s are 3, 3 1s are 2, तो d आ जाएगा 20 days. Is it clear? क्या समझ आ गया आपको? Is it clear? Is it clear? Yes, sir, clear. Yes, sir. चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट 10। सर 10th वाला आपने करवाया था बट मैंने लिखा नहीं है सर। क्यों नहीं लिखा आपने? क्यों नहीं लिखा? सर नहीं पता। क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए। चलो नेक्स्ट 10 देखो। सतीश कैन डू 1/5 of work in 5 days, whereas he and Ramesh can do the 9/10 of the same work in 10 days. They start the work together and work for 5 days. They start the work together and work for 5 days. सर ये आपने लिखवाया था पर आपने करवाया नहीं था, मैं भूल गई। देखा सर, मुझे लग गया। अच्छा 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 अच्छा, रुको मुझे चेक करना। आई हैव टू चेक नाउ। ऐसे कैसे हो गया? मैंने लिखवाया नहीं सर, मतलब आपने क्वेश्चन लिखवाया, फिर आपने बोला कि आप सॉल्व नेक्स्ट क्लास में करवाओगे, फिर आपने सॉल्व ही नहीं करवाया था। यस सर। ऐसा सर कैसे अभी गया सतीश वाला क्वेश्चन बीच में गया? क्या? ये सर मैंने बोला था टाइम हो गया था, आपने बोला कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये टाइम सर इसके भी नीचे, इसके भी हाँ, नीचे। ये रहा। हाँ सर इसके नीचे ये रहा सतीश वाला। देखो, भाग रहे थे आप लोग, टाइम कम पड़ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन इतनी मेहनत से लिखा था हमने। चलो ठीक है। सतीश कैन डू 1/5 of work in 5 days, whereas this is, ठीक है। चलो, कितनी मेहनत से क्वेश्चन लिखा, आप लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया। चलो अभी तो देखो, सतीश कैन डू 1/5 of work in 5 days। 1/5 काम सतीश 5 दिन में कर लेता है। जहां पे अच्छा 1/5 5 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देगा सतीश, है ना? yes, जबकि वो और रमेश कैन डू 9/10 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। अच्छा 9 of 10th 10 days में काम कंप्लीट कर रहे हो भाई, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा आपको भाई? 1/10 अगर 10 days में लगता तो उसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9 days में काम कंप्लीट हो जाएगा ना। गेट माय पॉइंट? आप ऐसे सोचो, देखो बहुत ही सिंपल आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 1/10 काम कंप्लीट हो गया 5 days में, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई? into 10 करना पड़ेगा। यस, तभी Yes, 1 वर्क कंप्लीट होगा। 1 मतलब पूरा पूरा कंप्लीट हो गया काम, पूरा कंप्लीट। कितने दिन हो गए? 50 days। तो सेम लॉजिक मैंने क्या लगाया, 10/9 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 100/9 days आ गए आपके पास। यस yes, ये सब फीलिंग है, देखो सब फीलिंग्स है। इसके पीछे हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आधा काम किया आपने 2 दिन में, पूरा 4 दिन में करोगे, डबल कर देंगे, है ना? यस 1/3 2 दिन में किया तो पूरा into 3 कर दूंगा, 1/3 into 3। तो वैसे 9/10 कंप्लीट है तो 10/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम, है ना? यस ओके। या अगर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है तो इनवर्स के हिसाब से आप समझो कि 9/10 काम कंप्लीट हो गया 10 days में, तो 1 काम कंप्लीट हो जाएगा x days में। सॉरी, एक मिनट रुको।
ज्यादा काम कंप्लीट करने के लिए ज्यादा दिन लगेंगे, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो 9/10 कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लगा, तो पूरा काम कंप्लीट करने के लिए कितना का टाइम लगेगा? ठीक है ना, तो x इंटू ये x है 9/10 इज इक्वल टू 10 इंटू 1, तो x आ जाएगा 100/9। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है ना, डायरेक्ट। क्यों? मोर द टाइम रिक्वायर्ड विल बी फॉर मोर वर्क टू फिनिश। ओके, चलिए बधाई हो आपको। तो आपने दूसरी चीज भी फाइंड आउट कर ली है, रमेश और सतीश, रमेश एंड सतीश कैन डू इट टुगेदर इन 100/9 days। अच्छा जी, नाउ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 5 days। 5 दिन तक काम करना शुरू करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, रमेश और सतीश निकाल लिया आपने, तो क्या आप सिर्फ रमेश निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यस सर, ठीक है ना, 104। देखो हाँ, ये 100/9 है, तो क्या करेंगे आप, 1/x is the capacity of Satish, 1/y is the capacity of Ramesh, and they working together. So 9/100. 9/100 will be the work completed in a day. सर 100 9/100 सही है ना, तो 1/25 यस सर, plus 1/y is 9/100. So 1/y will be 9/100 minus of 4/100, तो ये आ जाएगा 5/100, तो ये आ जाएगा 1/20. So y you will be getting is 20. तो रमेश का कितना आ जाएगा, 20 days to finish the work. Satish takes 25 days. So in a day, 1/20th work slow, Ramesh will slow. do and Satish will do 1/25. Okay, मुझे यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं? सिंप्लीफाई करके 1/y का वैल्यू 1/20 निकालो, तो पता चला रमेश 20 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो एक दिन में 1/20 रमेश करता है और एक दिन में 1/25 सतीश करता है। इज इट क्लियर? यस सर, अब पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब जो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना भाई 6 दिन में वो निकल गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, जो बोलता है वो कर लेंगे। अब उसने क्या बोला, they start the work together and work for 5 days after which Satish leaves। भाई अगर ये लोग साथ में काम कर रहे हैं तो 1/x और 1/y कितने दिन तक चला? 5 days तक चला। यस, उसके बाद सतीश चला गया, तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है? बाकी बचा हुआ काम कौन कर रहा है? रमेश। रमेश को हमने क्या लिया हुआ है? 5 days। 1/y। और कितने दिन तक करेगा? लेट्स से n डेज और करेगा रमेश, अकेले काम करेगा, तो वर्क तो कंप्लीट करना है, तो ये 1 आ जाएगा इधर। यस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बात कर रही हो? सर मतलब हैंग हो गई है मैं। सर दिख रही। दिख रही है? नजरा दिखेगा, एक मिनट, धीरे धीरे लोड होगा, मुझे लग रहा है नेट इश्यूज है आपके यहाँ। देखो ठीक है ना, तो पहले 1/x plus 1/y into 5 कर दिया। 5 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, फिर n डेज तक सिर्फ रमेश ने काम किया, तो 1/y कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर लो, काम खत्म हो गया आपका। सिर्फ n ही अननोन है। 1/x is 1/25, 1/20 plus 1/20 into n is 1, so this is 1/5 plus 1/4 plus 1 n/20 is equal to 1. So if you take the LCM, 9/20 plus n/20 is equal to 1. तो n obviously 11 आ जाएगा इधर से, बिल्कुल ओरली देख के बता सकते हैं ना। यस सर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, 12th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, 13th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि नहीं मुझे पता नहीं है, वो बताओ आप। सर 13 कराया सर, 12 नहीं कराया। अच्छा, तो आप मुझे आंसर्स बताते जाओ। देखो 10th का आंसर क्या है बताओ, 11 आपका नोट कर लो आंसर की। सर अभी तक आपकी स्क्रीन मेरे पास नहीं आई, आप इसका आ रही है। स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ ग्रुप में, ठीक है ना, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। आ रहा है, दाहोद में क्या है ना, थोड़ा रेल का नेटवर्क इश्यूज है, रेल वर्क का इशू चल रहा है, तो बाई ट्रेन आ रही है। ओके, टेंशन मत लो, आ जाएगी। ठीक है, चलें आगे। नाजरा कौन से नंबर पे भेजूं मैं? नाजरा ग्रेड, ठीक है ना, ये सबको क्लियर हो गया ना 10 तक? यस यस। अच्छा, 11th और 12th मुझे बता दो। 11th का आंसर क्या रहा है फाइनल? हमने क्लास में भी किया हुआ है। व्हाट इज द आंसर यू गेटिंग फॉर 11th वन? 11th का आंसर क्या रहा है आपका? किया आप लोगों ने 11th? सर मुझसे नहीं हुआ।
अरे 11 तो किया हुआ ना, क्लासरूम का क्वेश्चन है, देखा आपने रिकॉर्डेड सेशन के? नहीं यही है ना, नहीं किया क्या हमने? नहीं सर, अलग है थोड़ा। तुम बोलो ना, मैं फटाफट कर लेता हूँ, मुझे इतना याद नहीं रहता है। 11 चलो, क्या लिखा? 2 pipes P and Q can fill a cistern in 15 and 20 minutes respectively. Okay, both are open together, but at the end of 5 minutes the pipe P is turned off. How long will Q take to fill the cistern? Very easy, जो आपने 10th में काम के लिए किया वैसा ही यहाँ पे करना है आपको, ठीक है? तो अगर P आपका 15 मिनट में फिल करता है, P आपका 15 मिनट में फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1/15 कर देगा P और 1/20 Q कर देगा, ठीक है ना? P और Q साथ में खोल दिया आपने पाइप्स। कितनी देर तक खोले? 5 मिनट तक खोले। बाकी में क्या हो गया? अब Q को फिल करना है। तो लेट्स से Q फिल कर रहा है, कितने तक करेगा? n मिनट्स लगेंगे और Q को फिल करने में, तो पूरा फिल हो जाएगा। तो देखो सेम, बिल्कुल ही सेम इक्वेशन बनी, दिख रही है? यस एलसीएम ले लो, 1/3 प्लस 1/4 प्लस n/20 इज इक्वल टू 1, तो याद आएगा 4 + 3 7/12 प्लस n/20 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेना आप, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? आई थिंक 60 आ जाएगा, ठीक है? 35 प्लस 3n इज इक्वल टू 60, सो 3n इज इक्वल्स टू 25, n आ जाएगा 25/3। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर है। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट 12th में डाउट है क्या? 12th हाँ सर। 12th तो करवाया था मैंने क्लास में। A garrison of 2000 men is provisioned for 15 weeks at the rate of 1.5 kg per person per man. Now, how many men must leave so that the same provision may last for 30 weeks at 1 kg per day? अब ध्यान से समझो आप, इसी में इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैंने लगाया था ना, वर्क वाला, ये वाला एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो जो खाना है, जो फूड है आपके पास, वो तो फिक्स्ड है, फूड का प्रोविजन फिक्स्ड है ना? तो फूड कितने लोगों के लिए है? नंबर ऑफ मेन, मोर द नंबर ऑफ मेन मोर फूड विल बी रिक्वायर्ड। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाना लगेगा, है ना? कम लोग होंगे तो कम खाना लगेगा। तो फूड आ जाएगा एक। अच्छा, उससे भी पहले चलो, ये तो आएगा ही आएगा, इसको हम ऐसे लिखे, खाना जो मेरे पास है, टोटल खाना, वो कैसे लोग खाने वाले हैं। देखो पहले तो एक इंसान कितना खाता है, कैपेसिटी ऑफ 1 मैन, यस, इनटू एक इंसान की कैपेसिटी, दूसरा कितने दिन तक वो खाता है। इज इट क्लियर? यस सर। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो खाना खाता है। अब कितने दिन खाना खाता है उसके लिए दिन निकल जाएंगे, दिन निकालने के लिए हफ्ते निकाल लो आप, वीक्स, वीक तो चलो ठीक है, डेज और वीक्स को हम एक ही साथ कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ डेज into the capacity of 1 man into what else is there? Can I say number of men? यस। ये टोटल खाना है आपका, ठीक है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, एक इंसान की कैपेसिटी 1.5 किलो है, 15 हफ्ते तक खाना खाता है। हफ्ते और दिन मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ क्वांटिटी आएगी, डेज डेज दोनों साइड कट हो जाएगा, ठीक है? इनटू नंबर ऑफ मैन, कितने मैन है आपके पास? 2000 मैन है, इज इक्वल टू एक इंसान की कैपेसिटी हमने क्या कर दिया है? 1 किलो कर दिया है, और उनको कितने दिन तक खाना खाना है? 30 दिन तक खाना खाना है। तो कितने लोग होंगे जो ये चलेगा 30 दिन तक खाना? सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास बच क्या गया? 0 से 0 कट गया, इससे ये 15 हो गया, 3 1 जा, ये 5 हो गया, तो 75 इंटू 20 इज n आ गया आपके पास 1500। तो 1500 लोग खा सकते हैं 1 किलो हर रोज, और 30 हफ्ते तक खा सकते हैं। तो कितने लोगों को घर भेजना पड़ेगा? 500 men have to be sent back. Is it clear? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। 13th करना है क्या? हाँ सर। अच्छा 13 तो कराया है मैंने, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, 1 मिनट ज्यादा लगेगा। हाँ। गैरिसन हैड अ प्रोविजन फॉर 1500 men for 30 days. 1500 लोग 30 दिन तक खाना खा सकते हैं, ठीक है? तो 1500 लोग 30 दिन तक खाना खा सकते हैं, और लेट्स से कि उनकी खाने की कैपेसिटी है, ये पूरा खाना था आपके पास, ठीक है? अब क्या हो गया? कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम डेज 300 more men joined. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? दिस विल बी इक्वल टू, पहले 1500 लोगों ने, है ना, n दिनों तक खाना खाया था, लेट्स से x दिनों तक खाना खाया था,
और k उनकी खाने की कैपेसिटी है, प्लस अब बोल क्या रहा है 300 ज्यादा लोग आके ज्वाइन करके गए। इज इट क्लियर? कितने लोग Yes. ज्यादा ज्वाइन करके गए? 300 ज्यादा लोग, तो 1800 लोग हो गए। खाने की कैपेसिटी अभी भी k है। Now the provision lasted for 26 days. 26 दिन में खाना खत्म हो गया, तो मतलब अगर x days यहाँ पे खा के गए हैं तो बोल सकता हूँ 26 माइनस x इधर बाकी दिन में खाया होगा इन लोगों ने, है ना? Yes. इज इट क्लियर? बस अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यही फॉर्मूले को अगर हम यूज करके सॉल्व कर लें तो क्या आंसर आ जाएगा? देखो के कट जाएगा हर जगह, दो जीरोस को भी मैं काट लेता हूँ कॉमन निकाल के बाहर, तो 15 इंटू 30 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, 18 इंटू 26 माइनस एक्स। तो क्या आप बहुत प्यार से 3 की टेबल चला दोगे 6 बार, 5 बार, 5 बार, ओके तो बचेगा कितना? 150 इज इक्वल टू 5x प्लस 6 इंटू 126 माइनस 6x। सो माइनस एक्स प्लस 156 क्या बात है, वेरी गुड यार, एक्स आ जाएगा 6, ठीक है ना? तो 2-3 अलग अलग मेथड से मैं बताता रहता हूँ ना, एक क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, जा सकते हैं आप लोग। आपका Complete. पूरा डायरेक्ट इनवर्स कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। टाइम एंड वर्क नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, कंप्लीट करके आना, ठीक है ना? सर। हाँ सर। चलिए अभी बाय बाय। चालू